आप देख रहे ए रीडर मैसेंजर नेटवर्क हिंदी न्यूज़पेपर व डिजिटल चैनल। ये पूछ रहे हैं कि भाई गौ माता, राजमाता, तमाम सारे सवाल, तमाम सारे क्वेश्चन है जिसका, लेकिन महाराज का जो उद्देश्य है उसमें सबसे मूल बात ये है कि हमारी जो वेद लक्षण गौ माता है उसको सबसे पहले संरक्षित करने का, बचाने का कार्य हम लोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो विलुप्त होती जा रही है तो समाज में पता ही नहीं है, जो साहिवाल का स्वरूप ले चुकी है, इसके अंदर जो ब्रीडिंग है वो तमाम लोगों ने दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उद्योग में उसका यूज करने के लिए, तो उद्देश्य महाराज जी का है कि सबसे पहले जो है हम लोग शुद्ध देसी नस्ल की गायों का संरक्षण करेंगे, जो हमारी वेद लक्षणा है, हम उसी का अपने मंदिरों में पूजन पाठ करेंगे। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महाराज जी ने भारतवर्ष में 3 लाख से अधिक गौशाला निर्माण करने का संकल्प ले चुके हैं और उस पर कार्य भी हो रहा है। जैसा कि पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि भाई महाराज जी गाय के लिए क्या कर रहे हैं, तो जानकारी के लिए बताएं कि 3 लाख से अधिक गौशालाएं महाराज जी की जो बन रही है वर्तमान समय में विभिन्न जगहों में। महाराज जी का जो परिक्षेत्र है, जो हमारे अन्य 4 पीठ हैं, उन पीठों में भी गौओं की संरक्षण होता है। हमारा जो मठ है मनकामेश्वर मंदिर, वहाँ भी 10-20 गौएं आपको मिलेंगी। जहाँ जहाँ हमारे मठ और मंदिर है वहाँ पे संरक्षित होने का कार्य हो रहा है। बट अब जो है उसको व्यापकता प्रदान करना है, क्योंकि सबसे बड़ा उद्देश्य ये देखा जा रहा है कि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। वो कहती है कि ऐसा है कि हमने अवैध स्लॉटर हाउसेस बंद कर दिए, स्लॉटर हाउसेस जिंदा है। अब बीफ के नाम पे जो है मांस तो बिक रहा है, अब कह रहे हैं कि भैंस का मांस, उसमें लेकिन गाय कटती हुई पकड़ी जा रही है, FIR हो रहे हैं, कितने गौ सेवक मारे जा रहे हैं, कितने सारे आंदोलन हो रहे हैं। जब भाई गाय नहीं कट रही है, गवर्नमेंट का कहना है, तो गाय के लिए फिर ये FIR दर्ज क्यों हो रहा है? फिर वो अभी कई जगहों पे आपने देखा है कि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें गौ रक्षक मारे गए, कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसमें हत्या तक हो गई है। अभी आपको लेटेस्ट कहाँ हो, ये जो मारे गए फरसा वाले बाबा महाराज जी का जिसमें भी। अब बताइए, अगर ऐसा नहीं है, बस उसका राजनीतिक रूप दे दिया जा रहा है, अलग हट के कार्य बोल दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो ये उद्देश्य हमारा का, ये कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, ये संत का कार्य है। पहले क्या था कि महाराज जी कार्य करते थे तो लोगों में उजागर नहीं होता था, लेकिन कार्य होता था। मठ में धर्म के लिए कार्य हो रहा है, पहले भी होता था, आज भी होता है। स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी जो हमारे पूर्व बड़े महाराज जी थे, उस समय भी कार्य होता था, उस समय भी गाय के लिए कार्य होता था और मां गंगा के लिए कार्य होता था। आज भी गाय के लिए कार्य हो रहा है, मां गंगा के लिए कार्य हो रहा है, लेकिन अंतर बस इतना है कि हमारी जितनी सामर्थ्य हम उसके अनुसार कर रहे हैं, और सामर्थ्य सरकार के पास जो है सामर्थ्य ज्यादा होता है, वो व्यापक लेवल से कर सकती है। अब इसी को जो है समझिए कि एक रूपरेखा देके समाज को देने का कार्य महाराज जी कर रहे हैं। 45 से 48 डिग्री तापमान है, आप सबको पता है, हम लोग दिन भर जो है घूम रहे हैं। तो ये उद्देश्य है। मैं धनंजय मिश्रा, गौ सांसद प्रयागराज, और इस समय 81 दूसरी यात्रा का मैं प्रभारी हूँ, मंडल प्रभारी। यात्रा पर है, तो इस यात्रा का कहाँ से शुभारंभ होगा, कहाँ समापन होगा, किस तरीके का आयोजन होंगे? प्रयागराज के आपा मऊ से यात्रा का शुभारंभ होगा, और जितना रूट आपको बताया गया है, जो दिया गया है, उसमें सारे रूट चिन्हांकित हैं। पूरे जो उत्तरी पश्चिमी ये सब सारे चीज़ करके आपके यहाँ शहर में पत्थरचट्टी का मेला जो मैदान है, वहाँ पे लोग एकत्रित होंगे, तो शंकराचार्य महाराज जनता को संबोधित करेंगे, वहाँ रात्रि विश्राम करेंगे, और दूसरे दिन यहाँ से प्रस्थान करेंगे दक्षिण के लिए। और दक्षिणी यमुना पार का जो पूरा बेल्ट है आपका, मेरा दर्शनाथ और इधर होकर 12 में फिर 25 तारीख से उनका रात्रि विश्राम आगे निकल जाएंगे। आपने उद्देश्य पूछा, उद्देश्य एकदम स्पष्ट है। उद्देश्य है कि गौ माता की रक्षा जो है और उनके सम्मान के लिए गौ माता राष्ट्रमाता बनी, और इसीलिए गविष्ठी यात्रा नाम दिया गया है। गविष्ठी का मतलब ही होता है गौ रक्षार्थ धर्म और जन जागरण अभियान।